आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सभी को महत्तम समवर्त एवं लघुत्तम समवर्त से संबंधित प्रश्नों की जो श्रृंखला हम लेकर आ रहे हैं, उसमें आगामी जो प्रश्न होंगे वो बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे आपके एग्जाम के लिए। देखते हैं। एक आयताकार खेत, आयताकार खेत 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी हैं। प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। यह आपको दिया है, इससे संबंधित हम क्या कर लेंगे, प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात करना। ठीक है। एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। खेत का अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी हैं। प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। अब देना, अधिकतम माप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? एक वर्ग खेत 320 मीटर लंबा 200 मीटर चौड़ा है, खेत की अधिकतम क्षेत्रफल वाली। ये शब्द पकड़ो। अधिकतम मतलब आप महत्तम समावर्तक, अधिकतम यानी महत्तम समावर्तक। तो यहाँ पर 320 जो मीटर लंबाई दी उसका और 200 मीटर जो चौड़ाई दी उसका क्या निकाल लो, अलग अलग महत्तम समावर्तक निकाल लो आप। यहाँ पर 2 16 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 धाम 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 200 मीटर, 2 धाम 20, 2 पंजे 10, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 55 25, 5 एकम 5। इसके क्या क्या आ गए अपने पास? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ये आया ना। इसके क्या गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये आए। इसमें एक 2 मिल ही रहा है, इसमें मिल गया, इसमें 2 मिल गया, इसमें 2 मिल गया, इसमें 2 मिल गया, इसमें 2 मिल गया, इसमें 5 मिल गया, इसमें एक 5 मिल गया। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ इसके? तो यहाँ पर लिख देना 320 तथा 200 का महत्तम समावर्तक 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 मीटर क्या हो जाएगा? प्रत्येक भुजा हो जाएगी। कितनी मीटर हो जाएगी? 40 मीटर। ये आपका ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पर 40 मीटर, 80 मीटर, 60 मीटर, 20 मीटर कुछ भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा 40 मीटर। प्रत्येक क्यारी भुजा कितनी हो जाएगी? 40 मीटर। कितनी हो जाएगी? 40 मीटर। देखते हैं नेक्स्ट। एक कमरे की विमाएं 18 मीटर, 12 मीटर,
तथा 10 मीटर है। बड़ा से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमा पूरी नापी जा सके। ये आपको प्रश्न दिया है, कमरे की विमाएं की बात कर रहा है। कमरा की विमाएं दिया है कि 18 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। बड़ा से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं पूरी नापी जा सके। तो बड़ा से बड़ा पैमाना मतलब अधिकतम मान, अधिकतम मतलब महत्तम मान, महत्तम यानी महत्तम समापवर्तक। आगे बात समझे तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोग 18 करके निकाल लो, आवाज जुगलन खंड मतलब निकालेंगे। फिर उसमें से जो कॉमन फैक्टर आएंगे उसको तीनों का सेम कर लेंगे। 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 10 का देख लो, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। देखो हम यहीं पर पता लगा लें कॉमन क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, ठीक है, 2 ही मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, अधिकतम माप कितनी हो जाएगी अधिकतम माप, तो जिससे तीनों में पूरी हो गई। तो बड़ा से बड़ा माप पैमाना, तो यहाँ लिख देना बड़ा से बड़ा पैमाना कितना हो जाएगा, 2 मीटर का हो जाएगा, जिससे तीनों विमाएं पूरी नापी जा सकती है, ठीक है। इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो हमको कंफ्यूजन नहीं होना है। इससे संबंधित और भी प्रश्न आपको पहले भी करा चुके हैं और भी अभी भी करवा रहे हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो आपको ऑप्शन क्या जाएगा, 2 मीटर, ठीक है। अगला सवाल देते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब देखना, वह बड़ी से बड़ी मतलब महत्तम समवर्तक, सीधी सी बात समझ में आ रही है। वो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब 9 शेष कब बचेंगे, 9 माइनस कर देंगे, जब 9 शेष बच जाएंगे यहाँ पर। तो पहले तो अपन को इनका निकालना, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए इनका महत्तम समवर्तक, मतलब इनमें से 9 शेष 9 कम कर दो सब, ठीक है ना। तो 134 माइनस 9, ठीक है, इनको कर देंगे। फिर 159 माइनस 9, फिर 184 माइनस 9, 134 में 9 गए तो 4 गए 25, 125 बचे, ठीक है। 159 में 9 गए तो 150 बचे, और 184 में 9 गए तो 175 बचे, ठीक है। अब इनका क्या निकाल लो, अलग अलग महत्तम समवर्तक निकाल लो, या एक साथ निकाल लो। एक साथ में क्या कॉमन फैक्टर जो है उसका निकालने पे अपन अलग अलग सही सुविधाजनक रहेगा अपने लिए। तो 125 का निकाल लो पहले। तो यहाँ पर 5 से चलेगा, 5 दूनी 10, 5 25, 25, 5 एकम 5। 150 का निकाल लो, 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 5 10, 3 से कट जाएगा यहाँ, 3 दूनी 6 5 15, फिर 5 25, 5 एकम 5। 175 के देख लो, 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 25, 5 7 35, 7 एकम 7। अब यहाँ पर देखना 5 5 5 कॉमन 2 2 आ रहे हैं अपने पास, आ रहे नहीं आ रहे, देखो 5 ये 5,
ये 5, ये 5, इसका ये 5, इसका ये 5, इसका यहाँ 5 लेकिन यहाँ नहीं है, अब यहाँ पर 7 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो 5 गुणा 5 बराबर क्या है? 25। तो वे बड़ी बड़ी संख्या क्या आ गई? 25। अगला देखते हैं। ये महत्तम समवर्तक के शेष वाले सवाल इनमें इसी प्रकार से होंगे। जो लघुत्तम वाले रहते हैं उनमें मतलब कंडीशन लग जाती है, वहाँ पर न्यूनतम से न्यूनतम मान आता है, यहाँ अधिकतम से अधिकतम या बड़ी से बड़ी संख्या वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखें। किसी संख्या में किसी संख्या से 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11,15 शेष बचते हैं। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखना, किसी संख्या से 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 15 शेष बचते हैं। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी से बड़ी मतलब महत्तम समवर्तक करना है, लेकिन महत्तम समवर्तक कब होगा? पहले संख्याओं में क्या करेंगे, शेष कितना बच रहा है? 11 और 15 शेष बचने चाहिए। जो 11 और 15 शेष बचेंगे उनको पहले में से घटाई दो। 2934 माइनस 11 और यहाँ पर 3254 में इसके घटा दो 15, ठीक है ना। अब यहाँ पर 11 का तो 3 बचे, 2 बचे, 2923 होगा, ठीक है। और यहाँ पर बचेंगे माइनस हो रहा है 15, है ना। 14 में से 5 गया तो 9 बचे, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, और 32 के 32। अब जो 3239 है उसमें भाग लगा देंगे किसका? 2923 का। 2923 एकम 2923। 9 में से 3 है 6 बचे, 3 में से 2 है तो 1 बचा, 12 में से 9 है तो 3 बचे, कुछ नहीं बचा। 316 में फिर इससे भाग लगा देंगे 23 में। 3 चौको 12, 3 5 35 29 37 38 3 नाम 27। 9 बार में चाहेगा, 9 छक्के 54 के 4 हासिल आई 5, 9 एकम 9 और 5 14 हासिल आई 1, 9 30 27 और 1 28। 13 में 4 गए तो 9 बचे, 11 में 4 गए तो 7 बचे, 8 में 60 गए तो कुछ नहीं बचा, ये 79 आ गए। अब 316 बचे, 7 चौको 28, 7 पंजे 35, ठीक है ना, ज़्यादा हो जाएंगे। 7 4 बार देखते हैं करके। 4 नाम 36 6 हासिल आई 3, 4 70 और 3 31, क्या बचा? 79। अब 79 है तो महत्तम बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 79 हो जाएगी आपकी। महत्तम समवर्तक क्या आ गया? 79। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 79 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? अंतिम संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 79 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आए महत्तम या बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम मान वाले, तब अपन को जो शेष राशि है वो पहले ही घटा देते हैं। जो आपका किस संख्या से इतने इतने से भाग देने पर, मतलब जो आपका भाजक है उसमें से क्या करते हैं, शेषफल माइनस करके, और फिर उनके जो वैल्यू आते हैं उसमें अपन क्या कर लेते हैं, विभाजित कर देते हैं आपस में एक दूसरे को, और फिर इस प्रकार क्या जाता है, वह महत्तम मान आ जाता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। तो किसी संख्या से 2934 और 3254 में भाग देने पर, किस संख्या से 2934 और 3254 में भाग देने पर महत्तम समवर्तक क्या आ गया? ये आ गया। और क्रमशः 11 और 15 शेष बचे। अब आप भाग लगा के देखिए, क्रमशः 11 और 15 शेष बचेंगे, ठीक है ना। इससे भाग लगाओगे इसमें तो, ठीक है।
अगला प्रश्न देखें। किस बड़ी से बड़ी किस बड़ी से बड़ी संख्या से किसी बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब यहाँ पर देना 351, 524 ये दिए हैं, 351, 524, 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब ये कंडीशन आती है ना प्रत्येक दशा में समान शेष वाली, तब आपको कुछ नहीं करना है, जो पहले वाली संख्या ही है 500 जैसे 24, इसमें 351 घटा लो, फिर 697 में से ये घटा लो 524, और फिर 697 में से क्या घटा दो 351। इसमें से घट ही गया, इसमें से ये घट गया, इसमें से ये भी घट गया। जो संख्याएं आएंगी उनका आपस में क्या कर लेंगे, महत्तम समावर्तक निकालेंगे। वो बड़ी बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3, 12 में 5 गए 7 बचे, 4 में से 3 गए तो 1 बचा, यहाँ पर 7 में 4 गए तो 3 बचे, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, 6 में से 5 गए तो 1 बचा, 7 में से 1 गए तो 6 बचे, 9 में से 5 गए तो 4, 9, 5 और 4 9, हाँ ठीक 4 बचे, 6 में से 3 गए तो 3 बचे। अब अपन को यहाँ पर दिख रहा है कोई संख्या कॉमन भी दिख रही है कुछ अपन को यहाँ पर, तो अपने को यहाँ पर क्या निकाल लेना, अलग अलग संख्याओं का महत्तम समवर्तक निकाल लेना। ठीक है, तो देखते हैं 173। अब ये किससे विभाजित होगा, यहाँ पर ये दिमाग लगाइए आप, 173 किससे विभाजित होगा, ये दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर 173 किसके पहाड़े में आते हैं या किसके में नहीं आते, तो ये अपने को बहुत मतलब अंदर डीप में जाना पड़ेगा। यहाँ पर 7 से देखो 7 दूनी 14, कितने बचे 3 बचे, नहीं आ रहा। ठीक है, 11 से देखें 11, 11 कम 11, 6 बचे, नहीं आ रहा। ठीक है, 13 कम 13, नहीं आ रहा। 17 कम नहीं, 17 से जाएगा नहीं, 19, तेईस से जाएगा कहीं, तेईस से 173 से जाएगा। अब यहाँ पर कोई संख्या है नहीं, 31, 32 से और देख लेते हैं। कोई ऐसी संख्या करिए जिससे विभाजित हो रही है क्या, तो यहाँ पर 173 का, अब यहाँ पर पहले 346 का निकाल लो, 2 कम 2, 2 7 14, 2 3 6, 173 ही आ रहा है। देखो यहाँ पर भी तो 173 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, 173 में 173 के भाग देना पड़ेगी, 173 एकम 173, यहाँ पर 173 एकम 173, तीनों कॉमन क्या दिख रहा है अपने को 173। तो वह अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा 173। तो इस प्रकार जब भी प्रश्न आते हैं तो अपने को ऐसे ही करना है। ठीक है ना। ठीक है, देखते हैं। एक माली
एक माली के पास 76,151 तथा 226 की संख्या में तीन प्रकार के फूल है। वह इनमें अधिकतम संख्या के बराबर डेरियां बनाता है। तो प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल शेष रह जाता है। प्रत्येक डेयरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक डेयरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखना, माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में तीन प्रकार के फूल है। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। इनमें से अधिकतम संख्या के बराबर डेरियां बनती है। अधिकतम संख्या मतलब बराबर डेरियां बनती है। तो प्रत्येक प्रकार के फूलों का एक फूल शेष रह जाता है। तो जैसे तीन प्रकार के फूल थे, उनमें से एक फूल का बचा है शेष। जो एक बचा है उनको पहले माइनस कर लो। तो 76 - 1 बराबर 75, 151 - 1 बराबर 150, 226 - 1 बराबर 225। अब एक शेष जो बच रहे थे वो कम हुआ है, ठीक है ना। अब नहीं रहेंगे, तो एक शेष बच रहे थे ना, तो एक जो शेष बच रहे थे वो अपन ने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। प्रत्येक डेयरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब प्रत्येक डेयरी में अपने को क्या करना है? फूलों की संख्या ज्ञात करनी है, और वो भी कितने? अधिकतम संख्या के बराबर डेयरियां बनाता है, ठीक है। तो 75, 3 दूनी 6 × 5 = 15, 5 × 25, 5 × 5 150, 2 × 6 2 2 5 10, 5 3 दूनी 6 5 15, फिर 5 × 25, 5 × 5 225, 3 7 21, 5 15, ठीक है। फिर 3 दूनी 6 5 15, 5 × 25, 5 × 5। अब यहाँ पर कॉमन संख्या देखिए, सब में कौन सी है? 3 है, 5 है, 5 है, 3 है, 5 है, 5 है, 3 है, 5 है, 5 है, 3 × 5 × 5, 5 × 25 25 थी 75। तो प्रत्येक प्रकार की डेयरी में फूलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ फूलों की संख्या क्या आ गई? 75। क्या आ गई? 75। आ गई समझ बात? अगला देखें। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए
जिससे 545, 863 तथा 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे और वह शेष भी ज्ञात कीजिए। वह शेष भी ज्ञात कीजिए। देखना, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए मतलब महत्तम मान ज्ञात कीजिए। 545, 863 तथा 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे? समान शेष। वही वाला समान शेष वाला रूल लग जाएगा यहाँ पर। समान शेष मैंने बताया था, अभी निकाला था आपने। 863 माइनस के कर लेंगे 545, ठीक है। 13 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 8, ठीक है। 5 में से 4 गए तो 1 बचा। 8 में से 5 गए तो 3 बचे। अगला 969 माइनस 863, 6 बचे। 6 में से 6 गए तो 0, 9 में से 8 गए तो 1 बचे। अब बचा 969 माइनस 545, 9 में से 5 गए तो 4 बचे। 6 में से 4 गए तो 2 बचे। 9 में से 5 गए तो 4 बचे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गए? अलग अलग संख्याएं आ गई और वहीं की तरफ समान शेष बचे। ये समान शेष के लिए कंडीशन बन गई। अब यहाँ से अपन महत्तम समर्थक निकालें तो भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, वो वाली बड़ी बड़ी संख्या अपने पास आ जाएगी यहाँ पर इस वाली कंडीशनों से। 318, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 9 18, ठीक है। ये है ना। 3 5 15, 3 3 9, 53 एकम 53, 106, 2 पंच 10, 2 3 6, 53 एकम 53, 423 24, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दाम 20, 2 छम 12, ठीक है। फिर 2 पंच 10, 2 3 6, 53 एकम 53। अब यहाँ पर देखिए कॉमन चीज़ क्या दिख रहा है अपने पास? एक तो 2 मिल रहा है, सब में मिल रहा है ना। 53 मिल रहा है सभी को, देखो ध्यान से। 53 मिल रहा है, 2 गुणा 53, तो महत्तम समवर्तक क्या आ गया? 2 3 6, 2 पंजे 10, 106 क्या आ गया? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ गई? 106। अब इनसे अगर अपन भाग लगाएं 106 में किसी में भी, मतलब ये अपनी बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। अगर सवाल यहाँ तक पूछता समान शेष बचे तक, तो तब तो ये आंसर हो जाता आपका। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने की बोलता, इतने इतने में से भाग देने प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तब तो ये आंसर हो जाता। और उनने बात करी भय शेष भी ज्ञात कीजिए, तो भय शेष कब ज्ञात होगा? किसी भी एक इनमें से किसी में भाग दे लो आप। 545 में किसका भाग दे लो आप? 106 का। किसका भाग दे लो? जो आपका मतलब महत्तम समवर्तक आया ना, उसका आप किस में भाग दे लो? जो भाज्य उसमें भाग दे लो। तो 106 का मल्टीप्लाई ऐसी संख्या से कर लें कि हम मतलब हमारा पूरा 5 से देखते हैं। 5 छक्का 30 और 5 एकम 5, कितना बचा? 5, 4 में 3 गए तो 1, 15, ठीक है। 15 आ गया। कितना आ गया? 15। अब आगे ये 15 अपना शेष बच गया, शेष की राशि आ गई। अब इसमें भी अगर और भाग लगाएं अपन, जैसे माना कि और भी भाग लगाएं, जैसे आगे बढ़ाते चले जाएं, तो इस प्रकार क्या हो जाता है आपका अभिष्ट शेष आ जाता है। ये क्या आ जाता है? अभिष्ट शेष क्या आ जाता है? 15, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो आप लोगों को इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो गड़बड़ नहीं करना है और सही से करना है, ताकि आप गलतियां ना करें। तो प्रश्न इस तरह से घुमाते हैं कि आपको पता नहीं लगता क्या करने क्या क्या करना है। तो क्या गड़बड़ जब भी होती है जब अपन ने या तो मतलब अभ्यास जो अपन ने किया वो थोड़ा कम रह गया हो, या हो सकता है अभ्यास करने के बाद ही मिस्टेक हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि जल्दबाजी में वहाँ पर क्या रहता है, बहुत कम समय होता है अपने पास एग्जाम में, इसलिए मिस्टेक कर जाते हैं हम लोग। अगले देखते हैं।
अगला देखें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36, 45, 63, 60 से पूरा भाग जा सके। अब यहाँ सबसे पहले शब्द ये देखो, पहले तो लघुत्तम महत्तम में पता लगाना जरूरी है। सबसे पहले सवाल में यही देखा करो, लघुत्तम करने के रहा महत्तम ज्ञात करने के रहा। तो यहाँ छोटी संख्या मतलब लघुत्तम संख्या, लघुत्तम यानी लघुत्तम समावर्त। अब वो ज्ञात करने बोल रहा है जिसमें 36, 45, 63, 60 से पूरा भाग जाए। तो वह लघुत्तम समवर्त किसी संख्या का वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित होती है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 36, 45, 63, 60 का क्या कर लेंगे अपन, 60 है ना का लघुत्तम समावर्त। ये इस तरह निकल जाएगा 36, 45, 63, 60। तो 2 से जा रहा है यहाँ, 2 एकम 2, 2 8 16, 45 में नहीं जाएगा, नहीं देंगे यहाँ, 63 में नहीं जा रहा, 2 3 6। फिर 2 नाम 18, 45 में नहीं जा रहा, 63 में नहीं जा रहा, 15 बार चला जाएगा 30 में। फिर 2 का मामला खत्म होगा, 3 से चलो, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 2 6, 3 एकम 3, 3 5 15। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21, यहाँ 5 में नहीं जा रहा। अब 5 से मामला चलेगा, 5 एकम 5, 7 में नहीं जा रहा, 5 एकम 5। अब 7 से ये हमारे पास क्या हुई संख्या, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये हमारे पास संख्या आ गई। अब इनका हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 4 12 36, या ऐसा कर लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 60 ठीक है, 60 हो गए। और ये 7 21 हो गए, 60 21 का कर लेंगे 6 दूनी 12, ये 12 60 के आ गई। वह अधिक मतलब छोटी संख्या मतलब लघुत्तम समावर्तक ये आ गया। छोटी संख्या भी यही है, लघुत्तम समावर्तक भी इसी को बोलते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हमारा प्रयास ये रहना चाहिए गड़बड़ ना हो। अब अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीन पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है। वह कम से कम लंबाई क्या होगी, वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसकी ये तीनों पैमाने सही से नाप सके, जिसकी ये तीनों पैमाने सही नाप सके। ठीक है, हमारे पास दिए 3 पैमाने 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ठीक है,
वे कम से कम लंबाई, कम से कम शब्द यहाँ समझ में आ गया, मतलब लघुत्तम है, छोटी छोटी, कम से कम, लघुत्तम से लघुत्तम, इस तरह के जब शब्द आ जाए तब अपने को यही करना रहता है लघुत्तम समावर्त। तो जिसकी ये तीनों पैमाने सही सही नाप सके, तो मतलब 40, 50, 60 का लघुत्तम समावर्त, 40, 50, 60, दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो पंजे 10, दो तीन 6, दो हम 20, 25 का 25, दो तीन दो एकम 2, दो पंजे 10, दो पंजे 10, 25 के 25, 15 के 15, 5 से या 5 पचम 25, 5 3 15, 3 से ज़्यादा था, चलो कोई बात नहीं, 5 से फिर भेज दो, कोई बात नहीं, यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं नियम से चले, 3 एकम 3। अब यहाँ पर देखना, आप इनका क्या कर लो, गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, और 40 का 5 में कर लो, 4 पंजे 20, 200 गए, 200 का 3 में करो 600 गए, कितना गया लघुत्तम समावर्त 600। एक बार वो कर लो, 3 5 15, 15 5 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600, ठीक है। इस प्रकार के 600 सेंटीमीटर आ गया ना ये। अब वहाँ पर हो सकता है ऑप्शन में आपको सेंटीमीटर नहीं मिले, मीटर मिल जाए, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, मतलब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो एक, अब यहाँ पर क्या करना, 100 सेंटीमीटर की जगह रख देंगे 1 मीटर रख देंगे, मतलब 6 मीटर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आ सकता है, सेंटीमीटर या मीटर भी आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमको जब भी इस प्रकार के सवाल आ जाए तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हमारा प्रयास ये होना चाहिए सही सही हो। अब आपने देख लिया 600, यार मेरा दिमाग भूल गए लगाना, तो वहाँ पर गड़बड़ हो सकती है ना, मीटर में भी बता सकता है आंसर। अगला देखते हैं, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी तक के सभी सम संख्याओं से पूरी विभाजित हो। अब देखना यहाँ 12 तक की सम संख्या कौन सी होती है, तो 12 तक की सम संख्या 2 4 6 8 10 12, ठीक है। ये सम संख्या हो गई। अब इनका लघुत्तम समावर्तक निकाल दो, क्या निकाल दो, 2 4 6 8 10 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, ठीक है। फिर 2 एकम 2, 3 ऐसे कैसे, 2 दूनी 4, 5 ऐसे कैसे 6 ऐसे, 2 3 6, फिर यहाँ पर 2 से चलेगा, 2 एकम 2 5 3, फिर 3 से चलेगा, 3 एकम 3, फिर 5 से चलेगा। अब यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 4 3 12, 120 किस में आ गया, संख्या लघुत्तम समावर्तक क्या आ गया 120। इस तरह विषम संख्याओं की बात कर सकता है, इसी तरह अभाज्य संख्याओं की बात कर सकता है, इसी तरह भाज्य संख्याओं की बात कर सकता है, इसी प्रकार से और किसी संख्या की बात भी कर सकता है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। तो फलाने संख्या तक की ये संख्या ज्ञात करने के लिए न्यूनतम मान वो संख्या ज्ञात कीजिए, इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो आप लोगों को इस प्रकार के जब भी प्रश्न बने तो इस तरह से करना है, ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अच्छे से मन लगाकर सवालों को देखिए हमारे चैनल पे।
और आप अच्छे से अच्छे सवाल करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। और कोशिश करते रहिए, कोशिश कभी बेकार व्यर्थ नहीं जाती है। आप जो कर रहे हैं आज वर्तमान में, उसी पे भविष्य निर्भर करता है। वर्तमान में आप अगर अच्छे समय दे रहे हैं पढ़ाई को, तो पढ़ाई में सफल निश्चित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं भी यहाँ पर जो आपको पढ़ा पा रहा हूँ, या जो भी मैंने अर्जित किया है या सफलता प्राप्त की है, वो उसके पीछे यही कारण रहता है कि आप निरंतर लगे रहें, आप प्रयास करते रहिए, बंद मत होइए, तो आप निश्चित ही उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहाँ पर आप जाना चाह रहे हैं। थोड़ा समय लग सकता है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसी को समय ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है। तो आप लोग गड़बड़ ना करें प्रश्नों में, सॉल्यूशन करते समय विशेष ध्यान रखें शब्दों की जो बनावट दी गई सवाल के अंदर, उसकी शब्दावली को समझने के बाद ही उस पर डिसीजन लीजिए कि किस प्रकार का सवाल दिया, क्या करना है, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही करना है। मैथ्स में तो प्रैक्टिस ही करना पड़ेगी, और चाहे किसी भी विषय भी, और भी कोई सा विषय हो, उनमें भी प्रैक्टिस ही करनी रहती है। पर लेकिन मैथ्स थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन मैथ्स में ये अगर प्रैक्टिस हो गई तो सॉलिड क्वेश्चन का आंसर सॉलिड ही आता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।